Your chapter number, open your reader books, chapter number 19, a true hero. A true hero का मतलब है एक सच्चा हीरो, जो आपके लिए एक एग्जाम्पल सेट करे, उसे हीरो कहते हैं, ठीक है। अ ट्रू हीरो जो ब्रेवरी के साथ काम करे। फॉर स्वामीनाथन इवेंट्स टुक एन अनएक्सपेक्टेड टर्न। स्वामीनाथन के लिए सब कुछ चीज़ें बहुत जल्दी से चेंज हो रही थी। फादर लुक्ड ओवर द न्यूज़पेपर। उसके जो फादर थे वो न्यूज़पेपर की तरफ देख रहे थे। ही वॉज रीडिंग अंडर द हॉल लैम्प एंड सैड। उसके पापा थे जो वो हॉल लैम्प चलाकर पढ़ रहे थे। स्वामी लिसन टू दिस। उन्होंने कहा, स्वामी ये पढ़ो। न्यूज़ टुडे इज़ ऑफ अ ब्रेवरी ऑफ अ विलेज बॉय। ये न्यूज़ है एक विलेज बॉय के बारे में जिसने बहुत ब्रेवरी से काम किया है। क्या काम किया है? हु वाइल रिटर्निंग होम बाय द जंगल पाथ केम फेस टू फेस विद द टाइगर। जिसने, जब वो जंगल से अपने घर आ रहा था, उसने उसका आमना सामना हुआ था एक टाइगर से। द पैराग्राफ डिस्क्राइब द फाइट द बॉय हैड विद द टाइगर। ये पैराग्राफ ये शो करता है, डिस्क्राइब करता है कि उस बॉय की लड़ाई हुई थी टाइगर के साथ। एंड हिज फ्लाइट अप अ ट्री वेयर ही स्टेड फॉर हाफ एन आवर टिल समवन केम दैट वे एंड किल्ड द टाइगर। और वो उसकी क्या हुई थी, फाइट हुई थी टाइगर के साथ। और वो फिर ट्री पर चढ़ गया, और जहाँ पर वो एक और आधे दिन के लिए रुका और इंतज़ार करता रहा कि कोई आए और टाइगर को मार दे, ठीक है। स्वामीनाथन रिमार्क्ड, आई थिंक ही मस्ट हैव बीन अ वेरी स्ट्रॉन्ग एंड ग्रोन अप पर्सन। स्वामीनाथन ने कहा, मुझे लगता है कि वो बहुत ही ज़्यादा ताकतवर या फिर बहुत बड़ा पर्सन होगा। नॉट एट ऑल अ बॉय। वो एक लड़का नहीं होगा, एक आदमी होगा और बहुत ज़्यादा स्ट्रांग होगा। हाउ कुड अ बॉय फाइट विद अ टाइगर। उसने कहा कि एक बॉय टाइगर से कैसे फाइट कर सकता है। यू थिंक यू आर अ वाइजर दैन द न्यूज़पेपर। उसके पापा ने कहा, तुम्हें लगता है कि तुम न्यूज़पेपर से भी ज़्यादा जानते हो। अ मैन मे हैव द स्ट्रेंथ ऑफ एलिफेंट और येट बी अ कावर्ड। उसने कहा कि एक एलिफेंट में, एक इंसान में एक हिम्मत होती है एलिफेंट जितनी भी, और एक कावर्ड मतलब डरपोक भी हो सकता है वो। Whereas another may have the strength of a straw, but it was the courage he had to anything. उसने कहा कि लोगों में स्ट्रेंथ भी होती है, हिम्मत भी होती है, लेकिन इफ़ ही हैज़ अ करेज ही कैन डू एनीथिंग। यदि लोगों में जज्बा हो तो वो कुछ भी कर सकते हैं। करेज इज़ एवरीथिंग, स्ट्रेंथ एंड एज आर नॉट इम्पॉर्टेंट। उसने कहा करेज ही सब कुछ होता है, ना कि स्ट्रेंथ और एज कोई इम्पोर्टेंट नहीं रखते, कोई महत्व नहीं रखते, बस करेज ही सब कुछ होता है। स्वामी डिड नॉट एग्री विद दिस थ्योरी। स्वामी था जो, वो इस थ्योरी से, पापा के इस कॉन्सेप्ट से बिल्कुल भी एग्री नहीं करता था। हाउ कैन इट बी फादर। उसने कहा, ये कैसे हो सकता है पापा। सपोज आई हैव ऑल द करेज। उसने कहा कि सपोज करो मुझ में सारा करेज है, बट वट कैन आई डू इफ़ अ टाइगर शुड अटैक मी। और जब क्या होगा जब किसी टाइगर ने मुझ पर अटैक किया। सिर्फ मुझ पर करेज, बहादुरी होने से कुछ नहीं होता, मुझ में हिम्मत भी तो होनी चाहिए। उसका ये कहने का मतलब था। लीव अलोन दैट स्ट्रेंथ। उसके पापा ने कहा कि स्ट्रेंथ को छोड़ो तुम। कैन यू प्रूव यू हैव करेज। उसके पापा ने कहा, तुम मुझे ये प्रूव कर सकते हो कि तुम्हारे पास करेज है। लेट मी सी इफ़ यू कैन स्लीप अलोन टू नाइट इन माई ऑफिस रूम। चलो मैं तुम्हें देखता हूँ कि तुम्हें आज अकेले मेरे ऑफिस रूम में सोना पड़ेगा आज रात को। अ फ्राइटफुल प्रपोजिशन स्वामीनाथन थॉट। एक पल के लिए तो स्वामीनाथन को सोच में पड़ गया। ही ऑलवेज स्लेप्ट बिसाइड हिज ग्रैनी। वो हमेशा अपनी दादी माँ के पास सोता था। एंड एनी चेंज इन दिस अरेंजमेंट केप्ट हिम ट्रम्बलिंग एंड अवेक ऑल नाइट। और इस चीज़ में कोई भी, इस अरेंजमेंट में, सोने के अरेंजमेंट में कोई भी प्रॉब्लम होती, ये सोचकर वो डर रहा था और वो सारी रात जागता। ही होप्ड एट द फर्स्ट डैट। वो पहले तो सोच रहा था, टर्न पेज नंबर 102। पहले तो वो सोच रहा था हिज फादर वॉज ओनली जोकिंग। पहले तो वो सोच रहा था कि उसके पापा सिर्फ उससे मजाक कर रहे हैं। ही मम्बल्ड वीकली। वो धीरे से बोला, फ्रॉम द फर्स्ट नेक्स्ट मंथ आई विल स्लीप अलोन। उसने कहा कि पहले नेक्स्ट मंथ के फर्स्ट वीक से वो अकेला सोना शुरू कर देगा। फादर से कहा उसने। नो यू मस्ट डू इट नाउ। उसके फादर ने कहा, नहीं, तुम्हें अभी ये सब कुछ करना पड़ेगा।
इट इज़ डिसग्रेसफुल स्लीपिंग बिसाइड ग्रैनी और मदर लाइक अ बेबी। लेकिन उसके फादर ने कहा ये बहुत गंदी बात है, तुम एक छोटे बच्चे की तरह अपनी ग्रैनी और मदर के साथ सोते हो। यू आर इन दी सेकेंड फॉर्म, तुम अब सेकेंड फॉर्म में हो। सेकेंड फॉर्म मतलब क्लास 7th में हो। एंड आई डोंट एट ऑल लाइक द वे यू आर बीइंग ब्रॉट अप, और मुझे बिल्कुल पसंद नहीं है जिस तरह से तुम्हें पैदा बड़ा किया जा रहा है। ही सैड, उसके फादर ने बोला। एंड लुक एट हिज वाइफ हु वॉज रॉकिंग द क्रैडल, और अपनी वाइफ की तरफ देखता रहा जो क्रैडल को हिला रही थी। वाई डू यू लुक एट मी वाइल यू से इट, तुम मेरी तरफ, उसकी वाइफ ने कहा कि तुम मेरी तरफ क्यों देख रहे हो ये बोलते टाइम। उसने पूछा, आई हार्डली नो एनीथिंग अबाउट द बॉय, मुझे कुछ नहीं पता होता इस लड़के के बारे में। नो नो आई डोंट मीन यू, फादर सेड, फादर ने कहा नहीं नहीं, मैं तुमसे कुछ नहीं कह रहा हूँ। इफ़ यू मीन योर मदर इज़ स्पॉइलिंग हिम, और यदि तुम्हारा कुछ कहने का मतलब है तो पहले ही बता दो कि तुम्हारी मम्मी ही इसे बिगाड़ रही हैं। टेल हर सो, अपनी मम्मी को ही ये सब जाकर बोलो। आई एंड डोंट लुक एट मी, और मेरी तरफ मत देखो, उसकी वाइफ ने कहा। एंड टर्न अवे, और वो है मुड़ गई। स्वामीनाथन फादर गेट ग्लूमली ग्रेजिंग एट द न्यूज़पेपर ऑन हिज लैप, स्वामीनाथन के फादर बड़ी गुस्से से अपने न्यूज़पेपर जो उसके लैप पे रखा था उसे देखने लगे। स्वामीनाथन रोज साइलेंटली एंड टिप टॉयड अवे टू हिज बेड इन द पैसेज, और स्वामीनाथन जल्दी से खड़ा हुआ और चुपचाप अब अपने पैरों के पंजों पे खड़े होकर और अपनी बेड की तरफ चला गया। आपको पैसेज तक ये चैप्टर पढ़ना है, इस चैप्टर को आप पैसेज तक पढ़ के आओगे, ये आपका होमवर्क है, ठीक है। रीड अप टू पैसेज।